आज हम ये महाराहुलवाद सूत्र लेंगे। ये हम वहाँ पर भी लेंगे जहाँ पे यवतमल में, वहाँ पर भी ये होगा। आज इसलिए होगा कि आपको ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये राहुलवाद सूत्र जो है ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि पंचखंड को कैसा देखना है, फिर धातु को कैसा देखना है, फिर आनापान सती कैसा करना है। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। आज थोड़ा थ्योरी ले लेता हूं और इसका प्रैक्टिस हम क्या करना है वो भी बता देता हूं। फिर जब भी वहां पे मिलेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। कल हमने सड़ायतन विभांग सूत्र लिया, आज ये ले रहे हैं। इससे अभी धातु का हो गया, फिर ये पंचखंड का बहुत सारा हो गया। फिर हमने एक मिनट, हमारा वो दो हो गया। फिर अभी हम इसको ले रहे हैं, महाराहुलवाद सूत्र। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर हमारा मन राहुल की तरह है, जो पूरा परिपक्व वही हुआ नहीं है, या पता नहीं हम सोतापन हुए नहीं हुए या आगे क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा समझते हैं तो ये सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक दिशा दिखाता है कि हमें कैसा देखना है। ये मध्यम निकाय में आता है, 62 इसका नंबर है। तो ये सूत्र बहुत ही अनुकूल होता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे राहुल पूछते हैं अपने पिता को, अभी वो पिता तो नहीं है, तो भंते को पूछते हैं कि ये बताइए कि मुझे क्या करना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें रूप को देखना है, और वो उनको कहते हैं कि कैसा देखना है। हमने तो पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश का किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है, एक एक हफ्ता आपने लिया है उसके बारे में। तो अभी ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये पूरा, इसमें 13 आता है, मैं 13 आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। हमारा प्रैक्टिस ऐसा ही होना चाहिए, तो वो आपको समझना है, ठीक है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि रूप अगर है, जहां पर भी है रूप, मतलब ये रूप, कमरे का रूप, ये चेयर का रूप, और ये टेबल का रूप, आप लोगों का रूप, और ये कंप्यूटर का भी रूप है, ठीक है। सारे लोगों का रूप है, सारे लोग का भी रूप है, सारे वस्तु का भी रूप है। वो उसमें मेरा रूप, इसका रूप वो आता नहीं है, सिर्फ रूप रूप होता है, ठीक है ना। पहले हमें ये जानना है, रूप तो रूप होता है, इसमें मेरा रूप तेरा रूप ऐसा कुछ होता नहीं। हम ऐसे मन से कह देते हैं कि मेरा रूप है। गोरा भी हो सकता है, सावला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, कौन सा भी रंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये राहुल को कहते हैं अतीत अनागत पच्चुपन्नम अज्जत्तम वा बहिद्दा वा ओलारिकम वा सुकमम वा हीनम वा पणितम वा दूरे संतिके वा सब्बम रूपम नेतम ममा नेसो अहमस्मि नेसो में अत्ता इति एवमेतम यथाभूतम समपन्याय दाठब्बम इति। वो इनको ऐसा कहते हैं, इनके समझ में कुछ नहीं आता है। इनके समझ में, राहुल के समझ में, वो पूछते हैं कि यही सिर्फ रूप का ही करना है। तो कहते हैं नहीं राहुल, तुम्हें रूप का भी करना है, वेदना का भी करना है, संज्ञा का भी करना है,
संखार का भी करना है, विज्ञान का भी करना है, तो वो आगे कुछ नहीं पूछते, वहीं बैठ जाते हैं रूप को देखने के लिए। तभी सारिपुत्र वहां पे जाते रहते हैं। वो कहते हैं कि आनापान सती करो, वो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। अभी राहुल बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि भगवान ने मुझे ये कहा और ये सारिपुत्र कह रहे हैं कि आपको आनापान करना चाहिए। तो पहला इसको समझ लेते हैं। ये जो अतीत अनागत पचुपन्न जो है, आपने कभी ऐसा सुना है ये तेरा है? किसी ने सुना है? नहीं सुना? चलो, सुना नहीं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने सुना नहीं तो, अगर सुने होते तो मुझे और एक्सप्लेन करना पड़ता। अभी आपको पता ही नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अतीत मतलब पिछले, अनागत जो नहीं आया है, पचुपन्न अभी जो है, ये रूप क्या है? ये जो अतीत अनागत पचुपन्न, इसमें दो तरह से देख सकते हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड में, वो अभी हम नहीं लेंगे, उतना डिटेल जाने का फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि पहले हमें समझना है। मैं कहूंगा, मैं जब भी छोटा बच्चा था, ठीक है ना, छोटा बच्चा था तो कैसा था? आप लोग भी छोटे थे ना, तो कैसे थे? आपको उत्तर देना है, मुझे भी आगे कुछ नहीं कहना है। आप कैसे थे? अगर आप छोटे बच्चे थे तो कैसे थे? अभी देखते हैं क्या उत्तर आता है। दिखने में। दिखने में? हाँ जी, कल्पना जी। सर इनोसेंट थे। इनोसेंट रूप कैसा होता है, मुझे जरा दिखाएंगे? हम रूप की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सुप्रिया जी बताइए। जब हम छोटे थे तो हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, जबकि हम बच्चों को देखते हैं तो। और क्या बोलेंगे, उसमें प्राण ज्यादा होता है छोटे बच्चे में, हम बात नहीं कर सकते थे। और इस तरह से, और क्या एक्सप्लेनेशन करें इसका? ठीक है। हाँ जी, दीक्षा जी बताइए। सुकुमार और कोमल थे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा वगैरह, ठीक है। पर वो नहीं फिट होगा, क्योंकि आपका रूप अभी है ही नहीं है। आपको फोटो भेजना पड़ेगा। मैं जब स्कूल में थी, या जब भी मैं छोटी बच्ची थी, ऐसी थी या ऐसा था, सही है। आपका भी बच्चा हो गया है और वो भी बड़े हो गए। किसी किसी का यहाँ पे तो उनका भी शादी हो गया है, उनका भी बच्चा हो गया है। तो अभी इसको जरा सोचिए, आपका कोई बॉडी वैसा है क्या? नहीं है। नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो मैं हूं? आपने कभी सोचा है? थोड़ा सोचिए। ये कौन है जो कहता है मैं हूं? वो देखना है। इसको कहते हैं विपश्यना। अभी आप विपश्यना करना है कि मैं कौन हूं। मैं करके जो आता है वो कौन है?
इसीलिए लास्ट में कहते हैं कि नेसो मामा नेसो अहमस्मि नेसो में अत्ता, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इसमें मैं करके कुछ है ही नहीं। ये सही तरह से कर दिया तो अब सोतापन्न हो जाएंगे। तो क्या करना है अभी? अगर मैं आपके स्थान पे होता हूं तो मैं क्या करूंगा, कल सवेरे अगर टाइम मिले तो मेरे छोटे का बच्चे का फोटो तो होंगे, तो वो मैं खोल के बैठूंगा और देखूंगा वो और ये दोनों कैसे हैं। एक्चुअली उसमें 70% मिलता नहीं है। हम मिलवाने की कोशिश करेंगे पर एक्चुअली में मिलता नहीं है। समझ में आए? जैसे मेरा एक उदाहरण है, जब भी मैंने बहुत बार कहा है फिर भी कहता हूं, इसके लिए अच्छा हो जाएगा। जब भी मेरी माँ मरी तो उन्होंने क्या किया था, मेरा छोटा भाई है, वो जब भी छोटा था उसका एक इतना ही छोटा टी शर्ट और उसका इतना ही छोटा चड्डी रखा था। क्यों रखा था पता नहीं है, वो तो मर गई। अगर होती तो मुझे पूछ लेता, अभी तुम क्यों रखा है, तो कुछ भी हो उसने रखा था। अगर हम देखा जाए तो ये हाथ के अंदर यहां तक ही जाता है, उसके बाद में नहीं जाता है, उतना वो छोटा है। अभी देखिए, अगर मैं ये मान के चलूं वो मेरा भाई है, हाँ है, पर वो जो छोटा बच्चा था वो मेरा भाई है, अजीब लगेगा क्योंकि वो मर गया। आप लोग भी अपना फोटोज देखिए, छोटे बच्चे से लेकर अब तक, आपका शादी वाले का देखिए, सेम तो नहीं होंगे। अभी देखिए और सोचिए आप हो क्या। अगर है कहीं पर भी लग जाता है मैं हूं, तो उसको उल्टा करना है, ने तम मम, ये मेरा नहीं है, ने सो अहमस्मि, ये मेरा हो नहीं सकता, ने सो में अत्ता, न में सो अत्ता, मैं करके नहीं होता है। क्योंकि अगर सच है तो जैसे पहला था वैसे ही होना चाहिए। अभी आपने शादी किया, जब भी छोटी बच्ची थी आपको शादी किया नहीं, वो बॉडी जो छोटी बच्ची की थी वो चली गई, वो तो था ही नहीं। हमने ये नामकरण किया कि वो बड़ी होगी। जैसे हम कहते हैं कि टीनेज पे आ गए, टीनेज पे आ गए, हम कहेंगे पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, हार्मोन सब हो जाते हैं, तो वो छोटा बच्चा जो होता है वो उसका हार्मोनल चेंजेस हो जाएगा, मतलब जो नहीं था वो आ जाएगा। अगर जो नहीं था वो आ गया तो कैसा मेरा मानूं, क्योंकि वो चला गया, वो परमानेंटली चला गया, टेम्पररी नहीं चला गया, परमानेंटली। जैसे बच्चा छोटा था, दांत, दूध का दांत आया था, फिर वो गिर गया, फिर नया वाला आया। सोचिए, फिर वो वहीं पे नहीं रहा, मूछे पीछे आ गए। अगर लड़की है तो पूरा चेंज हो गया, उसका स्थान आ गया, ये आ गया, वो आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ये सब चालू हो गया उसका। फिर शादी हुआ, फिर पहले बच्चे ही नहीं थे, अभी बच्चे बन गए और कहेगी मेरा बच्चा है।
और वो जो आया है वो सिर्फ रूप है, वो उसका किसी का भी रूप नहीं है, वो जस्ट रूप है। जैसा मेरा रूप है उसका भी वही रूप है, पर मेरा करके कहां से आता है? ये जरा सोचने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है। क्योंकि ये मूछे वगैरह, दाढ़ी वगैरह पहले तो नहीं था, और जो पहले फोटो था आज का वो भी फोटो है, बहुत अंतर है, बहुत मतलब बहुत ही अंतर है। बहुत सारा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि पूर्ण तरह से मिलता ही नहीं है, मिल जाता है, फिर भी रूप एग्जैक्टली टैली नहीं होता है, एग्जैक्टली वो हमें लगता नहीं है कि सेम है। हम बना सकते हैं पर सच में नहीं होता है। तो जो कुछ भी अतीत अनागत पचुप्पन्न रूप जो है, जहां पर भी ये रूप और बाकी सारा रूप अगर हम लेते हैं, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो, अज्जत बहिद्दावा, अंदर का रूप क्या होता है? जो मेरा है, मुझे लगता है मेरा है। बाहर का क्या होता है? जो किसी को लगता है वो तेरा, वो उसका है। जैसे हम लोग अभी 45 हो गए हैं, उम्र का बात नहीं कर रहा हूं, हम ग्रुप का जो हम जा रहे हैं वहां पे 45, वो 45 रूप किसी का भी नहीं है, क्योंकि खाना खाएंगे तो रूप बन रहा है, खाना खाते हैं रूप बन रहा है, खाना खाते हैं रूप बन रहा है। जो पुराना वो निकल के जा रहा है, जो नया है वो आ रहा है, फिर वो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय ही देख रहे हैं। इसमें मेरा और तेरा किधर है? जरा देखिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अतीत अनागत पचुप्पन्ना जत्तम वा बहिद्दावा ओलारिका वा सुकमम वा। रूप ग्रॉस है, मतलब स्थूल है या सूक्ष्म है? रूप तो रूप है। अभी देखिए, सोचिए कि आपने, जैसा समझिए डैंड्रफ है, मैंने ऐसा 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 किया तो वो रूप गिर गया, मुझे समझ में नहीं आया। जब भी मैं ऐसा करता हूं, अगर कोई लाइट डाल देता है ना तो देख सकता है कि बहुत सारा ऐसा 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 करते गिर जाएगा। गिर तो जाएगा। तो मेरा रूप है, तो अभी क्या करूं? एक छोटा सा बर्तन ले लेता हूं, उसमें भर लेता हूं जो यहां से गिर रहा है, फिर पेस्ट बना दूंगा, चिपकाने की कोशिश कर सकता हूं? नहीं। अभी साबुन लगा के धो रहा हूं, वहां पर भी जा रहा है, वहां पर भी डेड स्किन जो हम कहते हैं वो मेरा ही तो है, और बाजू वाला का थोड़ा है। तो ये सूक्ष्म हो गया। स्थूल बन रहा है, देख देख लिया, हाँ ये स्थूल है पर सूक्ष्म भी है। फिर हीनम वा पणितम वा, ये क्या होता है? हीन क्या होता है? जो आपको अच्छा नहीं लगे। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो आपको अच्छा लगे, पणित, फिर भी ये रूप ही होता है। हम किसी को देखते हैं, कहते हैं कि क्या सुंदर दिखती है, अच्छा लग रहा है, पर वो रूप है, कभी भी जा सकती है। और जो हम पेशाब और टॉयलेट करने के लिए जाते हैं वो भी तो रूप है, हमें अच्छा नहीं लगता है। पसीना आ रहा है, वो भी रूप है, अच्छा नहीं लगता है।
खून आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारा जो नाक से आता है, अच्छा नहीं लगता है। दांत गिर जाती है, अच्छा नहीं लगता है। देखते रहिए, बाल गिर जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से बाल गिर जाते हैं। तो ये रूप में कौन सा भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली देखा जाए वो गिरता जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जब तक ये ऐसा चिपके रहा है तो अच्छा लगेगा, जब ये गिर गया तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। फिर दूरे संतिके, बहुत दूर है, बहुत नजदीक है। जहां पर भी रूप मिले, जहां पर भी, बाहर का, अंदर का, इसका उसका, दूर है, नजदीक में है, मोटा है, छोटा है, ये है, वो है, जितना भी आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए, ये रूम के साथ, अगर ये मेरा ये जो रूम है, ये भी तो रूप का ही है, अंग है। रूप का मतलब क्या है कि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, वर्ण, रस, गंध, ओज, ये रूप है। जितना भी कॉम्बिनेशन में रूप बना है, मतलब पानी में भी और 4 है, फिर पृथ्वी में भी 4 है, वैसे रहेंगे। देखिए, अभी पृथ्वी है तो रंग तो आएगी, कौन सा भी पृथ्वी का होगा तो रंग तो देगा। आपो होगा तो फ्लो होता रहेगा, उसका नेचर है। और अगर पृथ्वी के साथ मिल गया तो वो जम जाएगा, मतलब पृथ्वी उसके साथ जम जाएगा। जैसे हमारा ये बॉडी बना है कि पृथ्वी और आपो के कॉम्बिनेशन से और एक शेप बना दिया है, वो शेप बन गया। जैसे ये घर एक शेप में आ गया, आप लोगों का घर एक शेप में आ गया, किसने किया? वो जो ब्रिक्स जो डाले हैं उसमें पृथ्वी भी है, आपो भी है, वायु भी है, तेजो भी है। वर्ण, रस, गंध, ओजा, वर्ण तो आ गया, पृथ्वी है, और रस आपो है, गंध वायु है, और ओझा तो ओजस कहते हैं, वो तेजो धातु का है। तो इसीलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, वर्ण, रस, गंध, ओजा मेरा भी नहीं है, तेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। यहां पे मेरे घर के नजदीक में एक बड़ा वाला नाला है जहां पे सारे लोगों का टॉयलेट और यूरिन एक इकट्ठा जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था पहले मेडिटेशन करने के लिए। आप सोचे होंगे कि एक पागल आदमी वहां जाके क्या मेडिटेट करेंगे इतना गंदगी के जगह पे। पर अगर मैं इसलिए जाता था वहां पे कि मेरे घर से जो जा रहा है वो थोड़ी देर के बाद सारे लोगों को मिला के वह पानी में बह रहा है, उसमें ना तेरा है, ना मेरा है, ना किसी का भी है। चाहे उसने करोड़ों का खाया हो, या लाखों का खाया हो, या 100-200 का खाया हो, या 5 स्टार में खाया है, 3 स्टार में खाया है, 2 स्टार में खाया है, घर में बनाया है, जब ये नीचे से आता है और जुड़ जाता है, वहां पे कोई स्टार ही नहीं है, वो हीन, वो पणित नहीं है, हीन है। फिर भी देख सकते हैं, तभी हमें जिगुप्सा आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बाप रे, इतना गंदगी है,
है, तभी ये रूप समझ में आ जाएगा। जो हम समझते हैं कि मेरा है, वो मन से हट जाएगा। अगर ये हट गया, थोड़ा भी हट गया, तो निबिद्ध आ जाएगा, निबिद्धाय। रविंद्र जी ने उसको शेयर किया था सारे लोगों को, मुझे वो करना था, फिर मैंने किया नहीं था, आज मैं कर रहा हूं उसको। निबिद्धाय, ये अशुभ का देख लिया तो इल्यूजन पे जो मैं बैठा था, ऐसा सोच रहा था कि अच्छा है, वैसा है, ऐसा है, लगा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और धम्म ऐसा चीज है, एक बार निबिद्ध आ गया तो वो आपको निब्बाण तक लेके ही जाएगा। निबिद्ध आ गया तो विराग आ जाएगा, विराग आ गया तो निरोध हो जाएगा, निरोध हो गया तो शांत हो जाएगा, उपशमाय, फिर अभिन्याय। ये कैसा रूप बन रहा है? खाने से बन रहा है और किससे बने? तो अभिन्याय, संबोधाय। अभी चार आर्य सत्य या सत्य के झांक लिए, तभी निब्बाण प्राप्त हो गए। निब्बाणाय, तो निबिद्धाय, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय। तो ये कैसा प्राप्त हुआ? इतना ही देखने से प्राप्त हुआ कि रूप में मेरा करके कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी सेम नहीं लग रहा है। अगर मैं छोटा बच्चा था, जब भी मुझसे उससे लेता हूं, तो आज तक जितना भी फोटो लिए हैं, उसको एक एक को देखते जाता हूं तो बहुत डिफरेंसेस है। और मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ साक्षी भाव से देखा है कि बच्चा अच्छा अस्पताल में था, पैदा हुआ, हुआ, तभी कपड़े ही नहीं थे और इतना छोटा था। फिर खाना खाते 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 बढ़ता गया, और कितने बार टॉयलेट गया है, कितने बार पेशाब किया है उसने। अगर एक रखते हैं तो सोचो, तो इसमें मैं करके होता नहीं। ठीक है, तो निबिद्ध आ जाएगा। निबिद्धाय, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, ऐसा हमारा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे आपको रूप खंड का लगाव जो है वो निकल जाएगा, वो आपको निकल जाएगा। क्योंकि ये बचपन से आज तक रख नहीं पाए, इसीलिए वेदना भी रूप से जुड़ा है। तभी जो रूप था उसका वेदना आया, वो चला गया, फिर चला गया। तो सड़ायतन जो था, चक्का आयतन, सोता आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, वो आया चला गया, आया चला। जैसे मैं कल कह रहा था कि जो फील्ड खेती, चारा खाया निकल गया, खाया निकल गया, खाया निकल गया, खाया निकल गया। तो अगर निकल जाता है वेदना, जो सुख वेदना था वो भी निकल गया, जो दुख वेदना था, तभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे दुख वेदना, आज तो पढ़ नहीं रहे हो। जैसे आपका प्रेग्नेंट हुई थी तभी का वेदना आज नहीं है। अभी बच्चों को पढ़ाने का वेदना चल रही है, फिर उसके बाद में वो काम ढूंढेंगे, अपने आप रहेंगे, फिर उनको शादी करने का वेदना चलेगी। आपका कुछ है ही नहीं।
क्योंकि यही यही कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो इसके लिए विराग आ जाएगा, क्योंकि वो हमें कुछ भी नहीं देता है। चक्कू देख लिया चला गया, कान सुन लिया चला गया, नाक सूंघ लिया चला गया, जिह्वा खाना खाया चला गया, फिर काय जिसको छुआ थोड़ी देर के बाद वो चला गया। अगर वो लड़की बैठी है अच्छी लग रही है, मैंने इसको छुआ, जब भी वो चली जाती है इसका साथ वेदना भी चली गई। और मन का भी वैसा ही है, एक ऑब्जेक्ट आया वो चला गया, उसके साथ वेदना भी चली गई। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया और वेदना आई, वो चली गई। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट आया, उसका वेदना आया, फिर चली गई। तो कहीं पर भी टिका नहीं है, कहीं पर भी टिका नहीं है। इसलिए विराग, तो वेदना का जो वहां पे लिखा है विराग, क्योंकि फस्स पच्चय वेदना, फस्स समुदयो वेदना समुदयो, फस्स समुदय संज्ञा समुदय, फस्स समुदय संखार समुदय। तो ये फस्स से ये जो हो रहा है वो निकल जाएगा। रूप जब निकल गया उसके साथ वेदना भी निकल गई, हम रख नहीं पाएंगे। दूसरा रूप आया, ये रूप चला गया और उसका वेदना आया, वो रूप चला गया, तीसरा रूप आया उसका वेदना आ गया। ऐसा आता जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, मतलब कहीं पर भी रुकता नहीं है। तो ये खंड जो है, मैं करके उपादान करूंगा, कोई फायदा नहीं। तो विराग आया, मतलब ये हमें कुछ नहीं देता है। निरोधाय, जो गया वह वापस नहीं आएगा। देखिए आपका बचपन कभी भी नहीं आएगा, इस जन्म में तो वापस नहीं आएगा। जवानी कभी नहीं आएगा। और युवा बने थे, चला गया। मिडिल एज में थे, मध्यवृत्ति, वो भी चला गया। बुढ़ापा आ गया और फिर मरण का समय भी थोड़ी ही देर में आ जाएगा। हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है मरने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो वहीं तो जा रही है। चाहे हम माने या ना माने, तो निरोध होता ही जा रहा है, कहीं पर भी रुक नहीं रहा है, एक मिनट भी रुक नहीं रहा। जैसे उदय हुआ सूर्योदय, शुभ सकाळी डालते हैं, एक्चुअली अशुभ सकाळी है, क्योंकि हर सकाळी का मतलब है माइनस होता जा रहा है ना, एक दिन माइनस, एक दिन माइनस। तो जब भी वो फर्स्ट ईयर बर्थडे किया था, उसका मरने का 1 साल हो गया, मतलब उसका 100 साल था। अभी वो 99 ईयर्स ही वो जी पाएगा। फिर 2 साल हो गया तो 98 पे आ गया, 10 साल हो गया तो 80, 20 साल हो गया 90 पे आ गया, अभी 80 पे आ गया, 30 साल हो गया 70, 40 साल हो गया 60, 50 साल हो गया तो 50 रह गए, 60 साल हो गया तो 40। फिर वहां से उसका रोना चालू हो जाएगा, ये कमर दर्द है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, अभी अस्पताल घूमो, ये घूमो, वो घूमो, इधर घूमा उधर घूमा। 70 के बाद का तकलीफ और बढ़ना चालू हो गया, दांत गिरना चालू हो जाएंगे और बॉडी श्रिंक हो जाएगी। 80 के बाद घर वाले सोचते रहेंगे ये कभी जाएगा भाई, ये हमारे ऊपर बोझ बन के बैठा है ना, वो जा रहा है, इन लोगों को नहीं छोड़ रहा है। 90 सेवा करते रहो, 100 तो निरोध होता जा रहा है। एक दिन गया, निरोध हो गया, वापस नहीं आएगा, वापस किसी के लिए भी नहीं आएगा। मेरे लिए छोड़ दो, किसी के लिए भी नहीं आएगा। हम सितंबर में जब भी मिलेंगे
तो अगस्त चला गया, कभी भी नहीं आएगा। 2024 अगस्त जो है नहीं आएगा। और जब हम मिलेंगे, पहला दिन हो गया चला गया, दूसरा दिन हो गया चला गया, तीसरा दिन हो गया चला गया, चौथा दिन हो गया चला गया, पांचवा दिन हो गया चला गया, छठवां दिन हो गया चला गया, सातवां दिन भी हो गया और हमारा वापस जाने के टाइम भी आ गया। तो यवतमल खत्म हो गया। इतना ही होगा। तो वेदना संन्या संखार जितना भी करो रहता नहीं है। तो निरोधाय, ये अगर हमने सही तरह से जान लिया, अभी आप लोगों को यहां पे किसी को बहुत सुकून महसूस हो रही है, शांत महसूस हो रहा है, इतना जो मैंने बात किया है, अगर हाँ तो हाथ उठाइए, अगर ना तो ऐसे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हाँ तो आपको उपसमाय हो जाएगा। हाँ जी बताइए, रमन जी बताइए। हो रहा है। हाँ जी ज्योति ताई। हाँ सर। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। और कविता जी। अलका जी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है तो अच्छा है, तो हाथ किया है मतलब आप लोगों को लग रहा है, फिर पूछने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, मतलब आपने उपसमाय को देख लिया। इतना शांत लगेगा कि ऐसे ही रह जाए, बोझ कम हो गया। अभी आपका रूप वेदना संन्या संखार विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा फीलिंग हो जाएगा। अगर हो रहा है आपको बहुत खुशी होती है कि आपको ऐसा हो रहा है। इन सारे लोग हाथ उठा रहे हैं कि इसका मतलब है कि हो रहा है, अच्छी बात। तो हमारा प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि छोटे बच्चे से आज तक अगर हम देखते हैं तो हमारा काय जो है वो निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। खाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, वापस आएंगे, वो चला गया, फिर भरेंगे, फिर वो चला गया, फिर भरेंगे, फिर चला गया। ऐसे करते 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 कितना भी फोटो हम देखते रहेंगे, उसमें मैं करके मिलूंगा नहीं। और ये 6 आयतन जो है, जितना भी मैं करने की कोशिश करूं होता नहीं है। तो वेदना संन्या संखार ये 3 जो है, ये फस से बनती है। जैसे ही वस्तु चला गया उसी के साथ ये भी चला जाएगा। तो हमारा जवानी भी चली गई, सब चला गया, अभी ये भी चला जाएगा। और हम जैसे मैं करके जो है ये भी चला जाएगा, पूर्ण तरह से चला जाएगा। तो निबिद्धाय विरागाय निरोधाय, निरोध ऑटोमेटिक हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जा रहा है, अपने आप। एक दिन गया बीता, वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इस जन्म में नहीं आएगा। गया सो गया, कुछ नहीं कर सकते। उपसमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, ये अभी देखेंगे कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। अगर आपको ये हो रहा है तो अभिन्याय, देखो ये बॉडी कैसा बन रहा है, खाने से बन रहा है। तो खाने से बन रहा है तो अभी हम दूसरी तरह से देख रहे हैं, ये विलास करके यहाँ पे नहीं है,
ये खाने का है, खाया है, बन रहा है, फिर मिट जाएगा, फिर खाएगा, फिर मिट जाएगा, फिर खाएगा, फिर मिट जाएगा। उदय व्यय शुभ सकाळी नहीं है, अशुभ सकाळी है, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा है तो दुख को देख लिया, दुख को देख लिया, टिकता नहीं है, कभी भी टिकता नहीं है, कभी भी, आज नहीं, कभी भी टिकता नहीं है। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय इतना ही हो रहा है। सांस के देखिए, उदय होता है, व्यय होता है। खाने का देखिए, उदय होता है, व्यय। आंख का देखिए, वस्तु आया, उदय हुआ, चला गया, व्यय हो गया। तो संबोधाय, तो क्रेविंग कम हो गया। अभी देखिए आपका तृष्णा है, ये बॉडी के ऊपर तृष्णा है, ये वेदना के ऊपर तृष्णा है, ये संज्ञा के ऊपर तृष्णा है, संखार के ऊपर तृष्णा है। अगर नहीं है तो ठंडा फीलिंग आ जाएगा। अभी ऐसा लगेगा मन में कोई विचार ही नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा फीलिंग थोड़ा भी आया है तो वो निब्बाण की ओर लेके जा रहा। वो पूर्ण तरह से निब्बाण नहीं है, निरोध समापत्ति का एक अंग है वो उतना तो हो जाएगा अभी आपके एक्सपीरियंस में। तो ये पहला चरण हो गया महाराहुलवाद सुत्त का, कि ये अतीत अनागत पच्चुपन्न अज्जत्तम व बहिद्दा व मूलारिकम व सुखमम व हीनम व पणितम व या यम दूरे संतिके वा। इसका मंत्र क्या करना है? ने सो मम, ने सो अहमस्मि, ने सो में आत्मा। ये हमें देखना है। जैसे मैं किसी को भी देखूं उस दिन, जिस दिन हम मिलेंगे, कितने भी 50 लोग हैं, 50 लोगों की भी देखूं तो क्या देख रहा हूं? रूप को देख रहा हूं जो कभी भी रहता नहीं है, मिट जाएगा भाई। डॉक्टर अशोक भंते से भी मिलेंगे, वो भी मिट रहा है। और वो ध्यान मेडिटेशन सेंटर जो है वो भी मिट रहा है। और जिस गाड़ी से हम आएंगे वो भी मिट रहा है। जिस हवाई जहाज से मैं आ रहा हूं वो पेट्रोल भी मिट रहा है। जैसे नागपुर लैंड हुआ, जितना बैंगलोर से नागपुर तक वो पेट्रोल लेके आया था वो सब चला गया, निरोध भी हो गया, वापस नहीं आएगा, फिर भरना पड़ेगा। पर वही ईंधन नहीं आएगा, वही ईंधन नहीं आएगा। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय होते होते होते। तो अभी धम्म क्या है? अगर हम धम्म को देखते हैं तो इसमें 7 आता है। वो क्या है? वो होता है अनिच्च, संकत, पठित समुत्पन्न, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। ये 4 धम्म लक्षण है। क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। ये निरोध धम्म जो होता है वापस नहीं आता है, क्षय होता है वापस नहीं आता है, वय जब होता है वापस नहीं आता है। विराग धम्म, अभी देखिए मुझे राग है, पर वो धम्म में राग नहीं है, वो किसी का भी नहीं है। ना मेरा है, ना तेरा है, ना किसी का है। अपने आप मिटते जाएगा, मिटते जाएगा, मिटते जाएगा। बस उतना ही होगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। तो अनिच्च, संकत, संकत का मतलब क्या है? हमने उसको बनाया है। जैसे विलास को बनाया है, वो विलास करके कोई है ही नहीं है, इसको बनाया है। जैसे श्रीलंका गया था, किसी ने मुझे कहा
आपको भंते कहना अच्छा लगता है, पर आप अभी तक गृहस्थ हो और आपका गुण तो भंते की तरह है, तो हम भंते नहीं कह सकते, आप अनागारिका रख लो। तो तब से मेरा नाम अनागारिका हो गया। अगर मैं ये संन्यास ले लेता हूं, भिक्खु बन जाता हूं, तो भंते बन जाऊंगा। पर वो बनाया है, कोई भिक्खु होता नहीं है, कोई गृहस्थ होता नहीं है, ये लौकिक में ऐसा करना पड़ता है, संकत है, संकत या स्वयंकृत। तो अनिच्च संकत पटिच्च समुत्पन्न, ये इसके वजह से वो बन पाया है। जाति मतलब जो पैदा हुआ उसके साथ जो आया है, जड़ता आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ करना पड़े, मुझे जड़ता के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप होता जाएगा। तो क्या करना है इसमें, ये देखना है कि जड़ता आ रही है, क्योंकि जाति है तो जरा तो आएगी, तो मरण तो होगा। हर दिन हो रहा है, वैसे तो हर दिन नया, सुबह नया, फिर पुराना चला गया, फिर नया, फिर पुराना, फिर नया, फिर पुराना, फिर नया, फिर पुराना, बस उतना ही है। चाहे हम अपना बच्चे कहें या किसी को भी कहें, कुछ भी करें, इतना ही हो रहा है। तो पटिसमुत्पन्न, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म, ये 4 धम्म का लक्षण है। क्षय, वय, विराग, निरोध। अभी देखो, मेरा बचपन मिट गया, मेरा जवानी मिट गया, मेरा युवा अवस्था वो भी मिट गया, मेरा मध्यावस्था मिटता जा रहा है। अभी वृद्धावस्था, अगर 60 साल का हो जाऊंगा, कभी 7 साल में 60 साल हो जाऊंगा, और 7 साल, 7 साल और कुछ महीने बच गए तो 60 साल हो जाऊंगा। 60 साल के बाद वृद्धाप्य हो गया, वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, अपने आप जा रहा है। तो क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। जब भी निरोध धम्म आता है, रोज आता है, क्षण क्षण में आता है, वापस नहीं आता। जो पल गुजरी वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं मुझे नहीं आएगा, किसी को भी, क्योंकि उसका धम्म है, उसका नेचर है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नेसो मम, नेसो अहमस्मि, न मेसो अत्ता, ये ही मंत्र मुझे बार 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 कहना पड़ेगा, तो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निबिद्ध आ गया, विराग आ गया, निरोध आ गया, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, ये 7 मैंने देख लिया। अभी निब्बाण प्राप्त हो सकता है जब भी रूप खंड वेदना खंड से सेपरेट हो जाएगा, वेदना खंड संज्ञा खंड से सेपरेट हो जाएगा, संज्ञा खंड संखार से सेपरेट हो जाएगा, और संखार विज्ञान से सेपरेट हो जाएगा। तो नाम रूप निरोधो, विज्ञान निरोधो, फस्स निरोधो, संखार निरोधो, फस्स निरोधो, संज्ञा निरोधो, फस्स निरोधो, वेदना निरोधो, आहार निरोधो, रूप निरोधो। ये मैंने देख लिया, धम्म चक्र के ऊपर देख लिया, धम्म चक्र पवत्तन। अभी परिवर्तन हो गया, जो मैं करके समझता था अभी हो गया। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है।
ऐसा जब भी मैं देखता हूं तो ये पाता हूं। फिर इसका प्रैक्टिस करना है, जो हमने बहुत बार किया है, ये में हमें करना है। पठवी आपो तेजो वायु और आकाश। ये मैं अभी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि हमने किया है, ठीक है। इसमें भी वही करना है, नेसो ममा, ये करना है। देखिए, नेतम ममा नेसो हमस्मि न मेसो अत्ता एवमेतम यथाभूतम सम्मपन्याय दाठभम। तो चित्तम विरज्यति, चित्त में, मन में ये पकड़ के बैठा हूं कि मेरा है भाई, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये वो चला गया। जैसे निकल गया निबिद्ध हो जाएगा। निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय। एक बार निबिद्ध हुआ तो वो निब्बाण पे ही रुकेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, निब्बाण के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप निबिद्ध कर दो, निब्बाण आ जाएगा। तो हमें राहुल की तरह ही काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये हम पंच का हो गया। फिर इसके बाद में क्या करना है, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी वेदना संज्ञा संखार जो है, उसमें संज्ञा और संखार हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। तभी हमें क्या करना है, जैसे पृथ्वी है जो किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करती है, हमारा मन भी रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे गोयिका जी कहते हैं, रिएक्ट मत करो, कभी भी रिएक्ट मत करो। देखो उसमें कुछ है ही नहीं है, रिएक्ट क्या करेंगे इसके ऊपर। आयतन तो मेरा तो नहीं है, वो पूरा आयतन किसका है, वो आयतन तो मारा का है। तो हमने वो भी देखा मारा का, तो उसका है। रिएक्ट करके क्या करना है, रिएक्ट नहीं करेंगे। जो डिसीजन लेना है लेंगे, पर रिएक्ट नहीं करेंगे। जो कुछ भी हुआ है उसको हम जैसा है यथाभूत वैसा लेंगे, पर रिएक्ट नहीं करेंगे। अच्छा हुआ तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बुरा हुआ तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर अच्छा होता है तो ये फंस आ जाएगा। कैसे फंस, सो मनस दो मनस का आ जाएगा। मनापा न अमनापा, मन में मनापा मतलब मन में जैसा चाहिए वैसा, अमनापा जैसा चाहिए वैसा नहीं आया। कल हम देख रहे थे ना कि इत कांत मनाप, वो मनाप यहां पे लिखा है, मनाप। ठीक है, न पर्यादाय तिष्ठन्ति, तो इसको वहां पे रहने नहीं देंगे। तो हमें भावना ऐसा लेके आना है, भावना मतलब मेडिटेशन ऐसा लेके आना है। पृथ्वी देखो, कोई थूकता है, कोई पानी डालता है, कोई पेशाब करता है, कोई टॉयलेट करता है, कोई कुछ फेंकता है, कच्चा कचरा कूड़ा सब फेंकता है। वो कुछ करती है, रिएक्ट करती है। वेदना संज्ञा संखार ये रिएक्शन करने वाले वस्तु है, क्योंकि मन, तो मन को ऐसा बना दिया कि रिएक्शन नहीं है। करेंगे जो करना चाहिए वो तो करेंगे, पर रिएक्ट नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया,
रिएक्शन, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जो चीज को करना है वैसे ही करेंगे, पर रिएक्ट नहीं करेंगे, कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा हमारा मन का अवस्था बन गया तो शांत हो जाएगा, क्योंकि फिर से निबिद्ध आ जाएगा। जब भी प्रतिक्रिया बंद हो गया तो निबिद्ध आ गया। निबिद्ध, विराग, निरोध, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, तो निब्बाण आ गया। ये आनापान सती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वो भगवान कहते हैं राहुल को, पटवी की तरह रहो, आपो की तरह रहो, तेजो की तरह रहो, वायु की तरह रहो और आकाश की तरह रहो। वो कभी भी किसी को कुछ नहीं करता है। ठीक है, जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, वो कुछ रिएक्शन नहीं करता है। अपना सांस को ही देखो ना, मेरा सांस है, इसका सांस है, उसका सांस है। सांस कभी डिफरेंशिएट नहीं करता है, सांस तो सांस है। अभी हमारे चमड़े को देखो ना, वो क्या डिफरेंशिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है। मन में डिफरेंशिएशन हो रहा है, पर चमड़े में हो रहा है क्या? नहीं। पेशाब में हो रहा है क्या? नहीं। ये बाल में हो रहा है क्या? इसका बाल, इसके लिए मैं ऐसा बाल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? नहीं। अगर ब्यूटी पार्लर मैंने खोला है, मेंस ब्यूटी पार्लर या यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर, समझो ऐसा खोला है कि हर किसी का बाल आता है, हर किसी का गाल आता है, हर किसी का सब कुछ आता है, कहने के लिए तो हर किसी का, पर उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये चमड़े में प्रतिक्रिया नहीं है, ये होंठ पे प्रतिक्रिया नहीं है, आईब्रोज में प्रतिक्रिया नहीं है, इसमें प्रतिक्रिया नहीं है, हाथ में प्रतिक्रिया नहीं है, कहीं पर भी प्रतिक्रिया नहीं है, सिर्फ मन में प्रतिक्रिया है। तो जब भी हम मन चित्त को विरज्यति, जो पकड़ के बैठा है उसको निकाल देंगे तो शांत हो जाएगा मन, बिल्कुल शांत। तो उपशमाय हो जाएगा, उपशमो। तो ऐसा करेंगे। ये ऐसा करने के बाद क्या करना पड़ेगा भाई? फिर मेट्टा करो। हम यही स्टेप करेंगे जब भी हम वहां पे मिलेंगे। मैं आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि इतना वेस्ट टाइम वहां नहीं करेंगे, वहां पे इसी का प्रैक्टिस करेंगे। आज जितना पूछना है आज और कल में पूछ लेना, कल भी ये हम यही लेंगे, पूछ लेना। इसके बाद में हमें पूरा 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, फिर वहां पे मिलेंगे। मैं कहता जाऊंगा कि आज ये प्रैक्टिस करना है, कल वो प्रैक्टिस करना है, परसों वो प्रैक्टिस करना है। सो 30 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। 30 नहीं, वो 30 प्लस 6 दिन, 36 डेज। पहले तारीख से 31 मतलब 32 डेज हो गया। फिर वहां पे 6 दिन करेंगे, फिर 31 प्लस 7 38 डेज। इतना दिन हमारा प्रैक्टिस रोज होगा। फिर हमारा रात का खत्म होने से पहले कहूंगा कि अगले दिन आपको पूरी दिन क्या करना है आपको करनी पड़ेगी। फिर शाम को मिलेंगे, उसमें क्या बाधाएं आई, क्या नहीं हो पाया, क्या हो पाया, वो देखेंगे। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे पहले तारीख से 38 डेज तक हम ये करेंगे। क्योंकि ये अगर अच्छी तरह से फाउंडेशन हो गई तब तक आप सोतापन्न बन जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वहां पे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है, इतना सारा करने के बाद क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपको शांत लग रहा है, पूरा चेंज हो गया,
कल उठते ही हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हमें वो देखना पड़ेगा। आगे चलेंगे, पहले हम करेंगे मेट्टा। अहम मावेरो होमी अभ्यपाजो होमी आनिगो होमी सुखी अत्तनाम परिहरामी। अपने के लिए पूरा सर से पांव तक हम देखते हुए कहेंगे, करेंगे और हर किसी को दे देंगे। फिर हम करेंगे मुदिता। तो मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, मतलब ब्रह्म विहार हमने स्थापित कर दिया। तो हम पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश की तरह करने के बाद मन को हमने ब्रह्म विहार स्थापित कर दिया। जब भी हमने ब्रह्म विहार स्थापित कर दिया, फिर हम इसके ऊपर आएंगे अशुभ के ऊपर। जब भी अशुभ आता है, आज राजेश जी मुझे पूछ रहे थे कि राग कैसे जाता है। अब राग के बारे में बता रहे हो कि झाना में जाते हैं तो राग आ जाती है, तो राग को कैसे करना है। तो राग को हम अशुभ भावना से निकल सकते हैं, तो राग चला जाएगा। कैसे? अभी ये गंदा बॉडी को देखने के बाद राग तो नहीं आएगी, क्योंकि निबिद्ध आ गया। निबिद्ध आने के बाद राग अपने आप निकलता जाएगा। निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय, तो ऑटोमेटिक चलता जाएगा। फिर अनिच्छ, अगर हम अनिच्छ दिखते हैं तो अस्मि मान निकल जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो निकल जाएगा। फिर हम आनापानसति पे आ जाएंगे। ये हम वहां करेंगे। 32 है, 32 स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तभी आपका मन पूर्ण तरह से निर्मल हो जाएगा, शांत, सुशील और इतना अच्छा हो जाएगा। लगेगा हाँ ये सही है, अभी मेरा मन अपने काबू में है। अभी मैं उसके काबू में था, अभी वो मेरे काबू में है। आयतन अपने आप जो चाहिए कर रहे थे, अभी आयतन मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे। आंख ऐसे बाहर नहीं जाएगी, पूछेगी देखूं, नहीं देखेगी। कान कहेगी सुनूं, नहीं। ऐसा ये हम वहां करेंगे। ये अगर पूर्ण तरह से आ गया तो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। जब भी निब्बाण प्राप्त हो गया तो खत्म हो। ये राहुलवाद का हो गया। कोई क्वेश्चन? सब समझ में आ गया ना क्या क्या हमें करना है? पहले पंचखंड का करना है, फिर रूप में पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को देखना है, क्योंकि वहीं पे रूप का हो गया। वेदना संज्ञा संखार तो हमने बात कर लिया, विज्ञान कैसा आता है वो भी हमने देख लिया। तो पंचखंड का हो गया, अभी धातु का हो गया, क्योंकि उसी में आयतन भी आ गया, तो आयतन भी हो गया और ये रूप का भी हो गया। फिर हमने क्या करना है, मन में सेपरेशन नहीं करना है, इसीलिए हम पृथ्वी भी, आपो भी, तेजो भी, वायु आकाश की तरह मन में सेपरेशन नहीं लेके आएंगे कि ये है वो है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सेम है। पृथ्वी कुछ भी नहीं करता है, आपो कुछ भी नहीं करता है, तो मैं क्यों करूं? कोई डिफरेंस नहीं है। स्त्री और पुरुष में क्या डिफरेंस? पृथ्वी पृथ्वी होती है, आपो आपो होती है, तेजो तेजो होती है, वायु वायु होती है, आकाश आकाश। तो उसमें राग कैसे आ गया भाई? तो हमें ये देखना है।
जैसे देखते देखते जाएंगे विपश्यना बढ़ती जाएगी, विपश्यना बढ़ती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, जो अनुशय क्लेश है वो बाहर आती जाएगी। तो चला जाए। तो निब्बाण प्राप्त हो गया। चलिए, हो गया मेरा आज का जितना बात करना था मैंने ये कर दिया। कल एक दिन रखूंगा, कोई क्वेश्चंस है तो, नहीं तो हम परसों से फर्स्ट से जब तक हम यहाँ शिविर में नहीं मिलते, रोज क्या करना है मैं बताता जाऊंगा। आप वैसे ही करते रहो, मैं भी करूंगा आपके साथ, आप भी करो। शाम को 8 से 10 बजे हमारा प्रैक्टिस कैसी बनी, कहां पे हम गिरे, कहां पे हम सुधरे, कहां पे हमने क्या किया, उसी के बारे में बात करेंगे। कोई थ्योरी का नहीं होगा, फर्स्ट से चालू होता है, कोई थ्योरी का नहीं होगा। जितना भी कवर करना था मैंने कवर कर दिया श्रोतापन के लिए। अभी कुछ और छोड़ा नहीं है कि इसका हमें देखना है। तो ये अच्छी तरह से ये पूरा हो गया है। अभी सिर्फ हमें अपने आप में देखना है। अगर कल किसी को भी क्वेश्चंस ही नहीं है तो कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एक और दिन हमें अच्छी तरह से मिल गया। तो आज का सेशन इधर ही समाप्त करें फिर। ठीक है, अगर सबका अनुमति है तो आज के लिए इधर ही इसका अंत करेंगे, फिर कल मिलेंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो क्या प्रैक्टिस करनी है मैं कल ही बता देता हूं, फिर आरंभ कर ही लेंगे। सुप्रिया जी, आपका वो जो क्षमा वाला हो जाए। ओके सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खम मे भन्ते भूरि पन्या तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खम मे धम्मं संदिग्धिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खम मे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन करेंगे। सब्बे चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यम ममेहि कथं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकं सब्बं तम् अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमादरहिता होन्तु आरक्षातु विशेषतो पुण्यमा भागं मिदं च अन्यं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ताटु सखिके। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब स्वतापन्न बने, सब दुख से बाहर आए। साधु साधु साधु।